स्वागत दोस्तों, अगर सामने होते हैं बचने के सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा सरकार का गुणगान गा रहे थे दोस्तों, बल्कि सांसद होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने दिया इनको ऐसा झटका कि अब ये बोलने लगे कि जो होगा देखा जाएगा। बताएंगे कौन है ये नेता दोस्तों जिसको राहुल गांधी की कांग्रेस ने आईना दिखाया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में टीएमसी का आरोप अन्नपूर्णा भंडार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया और अब टीएमसी के चुनाव चिन्ह को छीनने की जा रही है कोशिश दोस्तों। वहीं पर बड़े बड़े लोगों को अयोध्या कांड में बचाने की गई कोशिश के मामले को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर वकीलों के एक बड़े ग्रुप ने जाकर सीधा पुलिस थाने में एक हाई प्रोफाइल नेता के खिलाफ करवा दी है बड़ी कार्रवाई दोस्तों। एफआईआर दर्ज एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की, तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकदम सही फैसला ले रही है, जो भाजपा का गुणगान गाए और बीजेपी सरकार की विफलता पर भी बीजेपी सरकार का बचाव करे, तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया दोस्तों। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दे दी और कोर कमेटी का अध्यक्ष चेयरपर्सन सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया गया, जबकि मैनिफेस्टो कमेटी की जिम्मेदारी अमर सिंह को दी गई और इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी विजय इंदर सिंगला को दी गई दोस्तों। जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बने रहेंगे और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी प्रताप सिंह बाजवा संभालते रहेंगे दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 3 अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने हैं दोस्तों, जिसमें सुखविंदर सिंह डैनी और राजकुमार वेरका के साथ साथ संगत सिंह जिलजान को मैदान में उतारा गया है। ये सबके सब लोग बड़े बड़े पदाधिकारियों को पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो एक नेता जो सबसे ज्यादा भड़क रहे हैं और पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं धमकी देने की बातें कर रहे हैं, जो धमकी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मानती नहीं है दोस्तों। इसके बावजूद मनीष तिवारी को लगता है कि पार्टी को धमकी दे देंगे। दरअसल दोस्तों मनीष तिवारी वही नेता है जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार को सिखाने की कोशिश की थी कि हमको कांग्रेस पार्टी वैसे नहीं चलानी चाहिए जैसे गांधी परिवार और आला कमान चला रहा है। बाद में 2024 के नतीजे के बाद इन सबका मुंह चुप हो गया दोस्तों, लेकिन 2 साल के बाद फिर से ये बीजेपी की तारीफ करने लगे और मनीष तिवारी अभी हाल फिलहाल के अंदर भाजपा की विदेश नीति की तारीफ कर रहे थे दोस्तों। यानी उस विदेश नीति की तारीफ कर रहे थे जिस विदेश नीति के कारण भारत के 3 लोगों की मौत हो जाती है और उस पर अमेरिका का राष्ट्रपति दुख भी व्यक्त नहीं करता और यहाँ से नरेंद्र मोदी के द्वारा एक टिप्पणी सामने नहीं आती दोस्तों। और भारत और ईरान के संबंध इतने खराब हो गए थे कि भारत का एक जहाज ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने नहीं दे रहा था दोस्तों। और देश के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले गए, केरोसिन के दाम बढ़ते चले गए, गैस सिलेंडर के दाम अभी भी बढ़े हुए हैं दोस्तों। पेट्रोल के दाम भी कम नहीं किए गए, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम बड़ी तेजी से कम हुए हैं दोस्तों। और मनीष तिवारी बीजेपी की विदेश नीति की तारीफ करते हुए ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच में भारत सरकार के कदम को लेकर कह रहे थे कि भारत ने सही से पूरे सिचुएशन को यानी पूरी स्थिति को सही से संभाला है। यानी ये मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के चंडीगढ़ के सांसद है दोस्तों, जो बीजेपी की फेल हो चुकी विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, यानी साफ तौर पर भाजपा का गुणगान गा रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी की कांग्रेस में अब ऐसे नेताओं के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है दोस्तों, और यही कांग्रेस पार्टी ने दिखाया। पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर सिंगला और सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह और राजा वड़िंग के साथ साथ प्रताप सिंह बाजवा के साथ साथ 3 और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, लेकिन पंजाब से आने वाले यानी पंजाब चंडीगढ़ की राजनीति करने वाले मनीष तिवारी जो सांसद भी है दोस्तों, इनको कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया गया। इस बात को लेकर ये भड़क गए और कहने लगे पोस्ट करके कि है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे। यानी इनका मानना है कि इनको बहुत कुछ आता है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में इनको जगह नहीं दी गई, कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया गया दोस्तों। आगे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी दवा होती जिससे जो असुरक्षा महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं संस्थान के अंदर और जो व्यक्तिगत रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं उनका मैं इलाज कर पाता। यानी दोस्तों ये अपने आप को संगठन से बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि मैंने 45 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की और कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, आप देखते हैं जो होगा वो होगा। यानी मनीष तिवारी अब धमकी दे रहे हैं पार्टी को कि जो होगा वो होगा। 45 साल इन्होंने कांग्रेस की सेवा की, तो ये नहीं बता रहे कि कांग्रेस पार्टी ने इनको केंद्रीय मंत्री बनाया दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे और एनएसयूआई से जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी ने इनको बड़े बड़े पोस्ट दिए। लेकिन आज की स्थिति इनकी ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाते घूमते हैं दोस्तों। इसके बाद पार्टी ने इनको पोस्ट नहीं दिया, तो कह रहे हैं कि जो होगा वो होगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब राहुल गांधी वाली कांग्रेस है जो ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करती, जो इनको करना है ये कर सकते हैं, पार्टी ने इनको छूट दे दी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की भाजपा की फेल विदेश नीति की तारीफ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इनको बड़ा पोस्ट देता, वो कांग्रेस पार्टी में होता नहीं है मामला। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए मणिपुर की ताजा घटना को लेकर जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की विभाजनकारी नीति विचारधारा का ये नतीजा है कि मणिपुर के अंदर अशांति फैली हुई है। रायबरेली के सांसद ने अभी हाल फिलहाल के अंदर नागा और कुकी समाज के बीच में फिर से हुए विवाद के मामले को लेकर और 20 से ज्यादा घरों को राख किए जाने के मामले को लेकर कहा कि दो सरकारों राष्ट्रपति शासन के बावजूद संघर्ष गहराता जा रहा है। हजारों लोग अपनी जिंदगी अपने जान को गंवा रहे हैं, अनगिनत परिवार उजड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा यह है कि लोगों का धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र व पहचान के नाम पर बंटवारा हो रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि आज मणिपुर ने ही नहीं बल्कि पूरे देश प्रधानमंत्री से संवेदना के दो शब्दों की उम्मीद छोड़ चुका है। उन्होंने मणिपुर को बेहतर का हकदार बताया और इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा को ही एक तरीका बताया। राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। दोस्तों, नागा, कुकी और अन्य समूहों के बीच में झड़प हुआ उपद्रव में 20 घरों को आग लगाया गया और भारत म्यांमार सीमा के पास ये पूरा बवाल हुआ है। सशस्त्र झड़पों में 20 से ज्यादा घरों को जलाया गया है और हजारों लोग इस पूरे मामले को लेकर दहशत में आ गए हैं और राहुल गांधी मणिपुर का मामला बार बार जोर जोर से उठा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इस पर ना तो बीजेपी का मुख्यमंत्री सुनवाई करने को तैयार है और अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले अमित शाह और नागालैंड के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। दोस्तों, इस दौरान कई सारे मामले पर चर्चा की गई, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर खबर सामने आती है 2-3 दिनों में कि नागा और कुकी समाज के लोग एक बार फिर से आपस में भिड़ गए हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा भंडार योजना पर राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा के सांसद साकेत गोखले ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। गोखले ने दावा किया है कि इसी नई योजना के तहत राज्य की लगभग 50% महिला लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार का पहला घोटाला करार दिया है। दोस्तों, साकेत गोखले ने कहा कि विधानसभा 2026 के महिला मतदाताओं के 3 करोड़ आबादी में से ज्यादातर आबादी को लक्ष्मी भंडार योजना मिल रहा था। अब केवल 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना मिल रहा है, यानी बाकी की जो महिलाएं हैं 1 करोड़ 10 लाख महिला, उनका नाम काटकर बीजेपी उन महिलाओं को सजा दे रही है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था और बीजेपी वाले जो महिला बीजेपी को वोट नहीं बल्कि टीएमसी को वोट दे रही है, उनका नाम काटकर कहीं ना कहीं उनको सजा दे रही है। और ये मामला इसलिए भी बड़ा है दोस्तों क्योंकि भाजपा वाले बिहार के अंदर 10-10 हजार रुपए अकाउंट में भेजकर वोट ले लेते हैं। उसके बाद बीजेपी की सरकार बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा बांटे गए योजना का लाभ उठाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं नाम काट के अलग किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, राम मंदिर मामले को लेकर, चंदा चोरी के मामले को लेकर केवल एक अभियान चलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो अभियान ये है कि जैसे तैसे जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि जब हाई प्रोफाइल व्यक्ति का विकेट गिरना शुरू होगा यानी उसके ऊपर एफआईआर होगा और उस पर कार्रवाई होगी तो वो फिर और लोगों के नाम खोलेगा दोस्तों। इससे बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम तबाही की तरफ दिखाई देगा और यही बड़ा कारण है कि राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर अब वकीलों ने पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, चंदा चोरी के मामले को लेकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी अब प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है ताकि अभी भी बड़े हाई प्रोफाइल नामों को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जाए। दोस्तों, ऐसे में चंपत राय पर एफआईआर नहीं किया गया था, लेकिन वकीलों ने इकट्ठा होकर चंपत राय जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए पुलिस थाने पहुंच गए, जिस पर अभी तक बीजेपी की सरकार कन्नी काट रही थी दोस्तों। और अब ये जो मामला दर्ज करवाया गया है जिसमें 2 लोग हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा, ये दोनों के दोनों है जिस पर एफआईआर नहीं हो रही थी, अब करवाया वकीलों ने, तो एक तरीके से अपनी ताकत का एहसास करवाया है। अब इन पर जब कार्रवाई हुई है तो ये भी आने वाले दिनों के अंदर कई तरीके के बड़े खुलासे करेंगे दोस्तों। और अभी तो कई और बड़े विकेट गिरने वाले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ये मामला काफी आगे तक जाएगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत।